भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक 7वें दिन कमाल करता है। कल हमने एक एक डायरी दी थी आपको इसलिए कि सोमवार आज से आरंभ हो रहा है, उसमें कुछ आप लिख सकें, लेकिन आप नंबर ही भुलक्कड़ो 1 नंबर के। डायरी दी कल यहाँ से प्रसाद के संग डायरी, उसमें कथा कहाँ से होगी वो भी लिखने के लिए पेज नंबर, दिनांक, डेट सब कुछ दिया था। आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको, चाहे जितना बोलते रहो कहते रहो, क्या फर्क पड़ेगा उसको। यदि आप डायरी पेन लेकर के आते तो मेरा बोला हुआ लिख लेते आप। और ऐसी अद्भुत बात बोल रहा हूँ जो शायद पहली बार ही बोल रहा हूँ से महापुराण से। अब मेरा मुंह देखते रहिए बस, आप भूल जाएंगे। मुंह देख लो बस, कल भी देखा था, परसों भी देखा, आज फिर देख लो, बस मुंह देख के चले जाना। बाहर से मुझे जो भी लोग सुन पा रहे हैं, आपके घर में कॉपी किताब होगी, पेन उठाइए और कुछ बातें लिख लीजिए जो इस पूरे महीने आपके काम आने वाली है। मैं चाहता हूं आपको पीर पैगंबर ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि आपको हजारों लाखों रुपया ऊट पटांग ना खर्च करना पड़े और आप अपने समाधान का कारण खुद ही बन जाएं। से महापुराण इस बात के लिए बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। क्या कहा सुनो। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायु तथा भोगो मृत्यु हानि यथा क्रम। जो रविवार के दिन भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करेंगे उन्हें 2 चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएगा? एक तो दुनिया में सम्मान मिल जाएगा उन्हें, और एक उन्हें आरोग्यता मिल जाएगी। रविवार के दिन अभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा, स्पष्ट वर्णन है श्री महापुराण में, ये बात कही गई है। विदेश्वर संहिता का अध्याय नंबर 14 और उसमें इस बात को कहा गया। लोग समझते ना के लिए सोमवार को ही अभिषेक हो। भगवान महादेव की पूजा सप्ताह के 7वें दिन कीजिए। और अब के बार जैसा सावन बहुत लंबे समय के बाद आया है, इसको निकल मन जाने देना हाथों में से। 1 लोटा पानी तो महादेव के ऊपर लुढ़का ही देना, चढ़ा ही देना। थोड़ा सा आपके पास टाइम हो मंदिर में बैठने के लिए या घर में नर्मदेश्वर वगैरह, तो 1 लोटे में 21 छेद कर दो छोटे छोटे से। कोई भी तांबे का, पीतल का जो भी लोटा है, ओम नमः शिवाय जपते हुए, ओम नमः शिवाय जपते हुए, और आपके पास यदि 1 आध घंटा है तो 1 आध घंटे तक 1 हाथ से पानी डालते रहिए, तो कई छेदों में से जो धार है वो भगवान महादेव के ऊपर गिरे। इससे व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है। तो आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिमेव। रविवार का जो महारुद्राभिषेक है वो दुश्मन से भी सम्मान दिला देता है, 1 नंबर। और दूसरा नंबर है आरोग्यता। आंखों की कमजोरी खत्म हो जाती है, क्योंकि आंखों के मालिक सूर्य देवता है ना। आंख का कष्ट रविवार के, नेत्र का कष्ट रविवार के महारुद्राभिषेक के करने से ये व्याधि समाप्त हो जाती है। भगवान महादेव हर प्रकार की पीड़ा का हरण कर लेते हैं। आप श्लोक पढ़ लीजिए, उसमें वर्णन है कि भगवान सूर्य रविवार के मालिक हैं, आरोग्यता को देने वाले हैं। चंद्रमा, सोमवार के दिन आप अभिषेक करते हैं तो 2 चीजें मिलती हैं, एक इष्ट दर्शन, दूसरा है घोर कंगाली का नाश। धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। देखा, संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च। सोमवार को अभिषेक करने से शांति मिलती है, सोमवार को अभिषेक करने से इष्ट का दर्शन होता है, और सोमवार के दिन अभिषेक करने से संपदा मिलती है, घोर कंगाली का नाश होता है। घर के झगड़े, कलह, ये सब समाप्त हो जाती हैं। वर्णन है व्याधीनां शांतिरेव च। रविवार व्याधियों को दूर करने के लिए, तो सोमवार शांति के लिए। लोगों के पास नोट कितने भी हों, लेकिन मन को शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, बेकार है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही होगी? हाँ, धन्यवाद। अंग्रेजी में नहीं बोल रहा, हिंदी में बोल रहा हूं। तो सोमवार, जैसे आज सोमवार है,
आज का महाअभिषेक घर में शांति देगा, इष्ट के चरणों में मन लगेगा, कोई भी है आपके इष्ट। और बहुत आनंद की बात है कि आज का जो महारुद्राभिषेक है इष्ट दर्शन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। भक्त को भगवान रोज दर्शन देता है, वो किसी भी रूप में आ जाए, हम पहचान नहीं पाते। रामायण की एक चौपाई बोलें और फिर आगे चलें। आंसू तो तुम अब डरदानी, आंसू तो से तुम्हें अब डरदानी, आरती हर दीने जग जाने। आंसू तो से तुम अब डरदानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, आरत हर हो दिन जल जाने। आंसू तो से तुम्हें अब डरदानी, आरत हर दीन जल जाने। आंसू तो से तुम अब डरदानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, आरती हर हो दिन जल जाने। आंसू तो से तुम्हें अब डरदानी, आरती हर दीन जल जाने। बोलिए शंकर भगवान जय श्री हनुमान जी महाराज जय जय हो। हो। तो ध्यान में रखिएगा, रविवार के दिन दुश्मन से भी मान मिले सम्मान मिले। ऐसे मेरी बहनें, ऐसे मेरे भाई, घर में 4 भाई हैं, 4 बहू हैं। ये बूढ़े माता पिता एक का भारी सम्मान करते हैं, दूसरे को पूछते भी नहीं। उस समय बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि हमें क्या कोई बाजार से खरीद के लाया गया है, इस घर में हमारी वैल्यू नहीं है, इस घर में हमें कोई समझता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में रविवार का जो महारुद्राभिषेक है वो अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। पूरी दुनिया में उसका आदर बढ़े, सम्मान बढ़े। मैं खोल भाई, रविवार का महारुद्राभिषेक और एक आरोग्यता तो देता ही है, आंखों की दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। और सोमवार का महाअभिषेक संपत्ति देने वाला, शांति देने वाला और इष्ट दर्शन कराने वाला है। वारक्रम फलम प्राहु देव प्रीत परस्वरम अन्येषामपि देवानां पूजाया फलदा सेवा। तत्पश्चात मंगलवार का जो महारुद्राभिषेक है ये घोर कर्ज को समाप्त करता है, जन्म पत्री के मंगल दोष को समाप्त करता है, व्याधियों का निपटारा करता है। ये मंगल की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप। इस दिन अभिषेक करने से अपना मकान, अपना दुकान, ऋण मुक्ति, इसकी विशेषता है। और मंगलवार के दिन महारुद्राभिषेक जो यह है जन्म पत्री में मंगल दोष को न्यून कर देता है। कल मंगला गौरी की जो पूजा है वह बेटियों के लिए इतना वरदान है कि बेटियों की जन्म पत्री में जो मंगल दोष है उससे परम शांति को प्रदानित कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है इस व्रत की। मंगलवार को साधारण सा भी अनुष्ठान भगवान शंकर का आनंद कर देता है, जन्म पत्री के इस दोष को समाप्त कर देता है। ये महिमा है इसकी। बुधवार के दिन भगवान शंकर का अभिषेक करने से माता पिता का सानिध्य मिलता है, माता पिता का प्यार मिलता है। जो माता पिता बुधवार के दिन अभिषेक करते हैं, बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका संग नहीं छोड़ते। बुधवार के दिन आप अभिषेक करोगे तो आपके बच्चे गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे। आज की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो रही है। आज काफ़ी लोग मेरे पास सुबह बैठे हुए थे। जब मेरे पास बैठते होते हैं तो मैं चर्चा तो कुछ न कुछ तो चर्चा हो ही जाती। मैं बोल रहा था कि तुम बहुत अच्छे माता पिता तब माने जाओगे, सिर्फ संपत्ति देने से नहीं, मकान और प्लॉट देने से नहीं, आपने अपने बच्चों को संभाल लिया तभी आप ठीक ठाक अच्छे वाले माता पिता।
अपने बच्चे को, अपने बेटे को और अपनी बेटियों को संभाल लो कैसे। आपका जवान बेटा लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा है तो आप एक बड़े पुण्यवान माता पिता हैं। आज के समय चौपट हो रहा है। आपकी बेटी आपकी बात मान लेती है, आपकी बेटी का कन्यादान करने का मौका आपको मिल रहा है, उसके लिए घर भर देखने को सौभाग्य आपको मिल रहा है। इस धरती पर एक बहुत अमीर माता पिता आप हैं। आप तो एक जगह बैठे, मैं पूरी दुनिया में जाता हूं कि आज क्या हो रहा है। इसलिए सिर्फ पैसा ही कमाने में मत लगे रहिए, थोड़ा बच्चों को भी देखते रहिए, उन पर भी ध्यान रखिएगा। कथा कहते कहते मैं हारता नहीं, कल भी 8-7 घंटा बैठा हूं बिना कुछ खाए पिए, लेकिन उस समय मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है जब आप रोते हुए आते हैं और कहते हैं महाराज जी बेटा मानता नहीं है, विदाउट कास्ट में शादी करने को तैयार हो गया है, बिटिया कैसी भी मानती नहीं है, मरने को तैयार है, कहती है मैं शादी उसी के संग करूंगी। लठियां पर 50 तमाशो घुस के ही देखेंगे, ऐसी स्थिति होगी। लठियां पर 50 तमाशो घुस के ही देखेंगे, ऐसी स्थिति हो गई। ये सब कुछ होगा तो तब जब बच्चों पर ध्यान दोगे, संस्कार दोगे। फिर भी बुधवार का महारुद्राभिषेक है, वो माता पिता के और बच्चों के बीच में दूरियां नहीं बनने देता। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। पुष्टि, शरीर को ताकत भी मिलती है, पुष्टि। ये बुधवार का जो अभिषेक है वो हर प्रकार से परिवार को पौष्टिकता देने वाला है, इतनी बड़ी महिमा है। बृहस्पतिवार का जो अभिषेक है, बृहस्पति को अभिषेक करने से व्यक्ति गुरुदेव बृहस्पति की तरह विद्वान हो जाए। बृहस्पतिवार का जो व्रत है यह बुद्धिमान बना देता है, तरक्की कर देता है, बुद्धि का विकास कर देता है। इससे आयु की तो वृद्धि होती ही है, आयु की वृद्धि होती है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है इस दिन महारुद्रा अभिषेक करने से जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं उन्हें विद्या प्राप्त होती है, उन्हें योग्यता मिलती है। बजाना मत, सो जा। शुक्रवार को भगवान का अभिषेक करने से भोगों की प्राप्ति होती है, संपदा मिलती है, संपत्ति मिलती है। मैंने शायद कभी बोला होगा, आप मकान बना रहे हैं, प्लॉट आपने ले रखा है, मकान खड़ा हो नहीं पा रहा है, कहीं न कोई व्यवधान आ रहा है, तो उसमें शुक्रवार के दिन भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। किसी अच्छे जानकार विद्वान ब्राह्मण को बुला लो और वो शुक्रवार के दिन महारुद्राभिषेक उस प्लॉट में कर देगा, रुकावटें एक तरफा हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मकान अपने आप बन जाएगा, वो तो आपको ही बनाना होगा, रुपया दाम पैसा सब आपको ही खर्च करना होगा, लेकिन जो रोड़ा है बीच में अटकलें हैं उनका समाधान हो जाएगा। फिर कहा शनिश्चर को अभिषेक करने से मौत का निवारण हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं रुकती। यह शनिवार के दिन महारुद्राभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा। शनिवार के दिन काला तिल चढ़ाया जाए महादेव के ऊपर, फिर तो बात ही क्या है, बहुत आनंद होता है। मंगलवार के दिन भात, जानते हैं आप, भात बनाइए और पूरी पिंडी के ऊपर भात लगाइए। सत्संग टीवी पर आधी मिनट में कार्यक्रम जुड़ने वाला है, कहीं बिल्कुल जाइएगा नहीं। और 4 बजे तक यह पूरा लाइव प्रसारण चलेगा, 4 बजे तक चलेगी कथा, इसलिए कहीं भी बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि शनिवार के दिन भगवान महादेव का अभिषेक करने से व्यक्ति अकाल मौत से बच जाता है, उसका आयुष बढ़ता है और घर में वंश वृद्धि होती है। जिन मेरी बहनों को संतान नहीं है वह बुधवार और शनिवार का महारुद्राभिषेक इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जा रहे हैं, भोजन चालू है, ले लिया, ले लेना प्रसाद।
तो सावन के महीने में 4 शनिवार भी आ रहे हैं, सावन के महीने में 4 मंगलवार भी आ रहे हैं, सावन के महीने में 5 सोमवार भी आ रहे हैं। हर दिन अपने आप में बड़ा प्रभावी है। जिनके बच्चे माता पिता से दूर जा रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, बुधवार को महारुद्राभिषेक करा लीजिए। अपनी संपत्ति के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, क्या ऐसे समझ लीजिए कि अपना कुछ बन नहीं पा रहा है, तो मंगल या कर्जा ज्यादा बढ़ गया है, मंगलवार का महारुद्राभिषेक ऋण मुक्त कर देगा, आनंद कर देगा। पूरा 30 दिन बेलपत्रियां भगवान को चढ़ाइए, एक भी दिन ना चूके। जैसे हमने आज चढ़ाई है, रोज चढ़ाएंगे। 5, 7, 21 जो भी बने, जितना बने, ऐसा आप भी कीजिए। हरि 3 पत्ती में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरि 3 पत्ते में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरि 3 पत्ते में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्ते में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। जय हो। सूरज मगन है, चांदा मगन है। सूरज मगन है, चंदा मगन है। सूरज मगन है, चंदा मगन है। तारों में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्ती में क्या दम है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। जय हो। ताली बजाते रहिए। सरियो मगन है, गोपी मगन है। 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 गंगा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। गंगा में क्या दम है, जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें बाबा मगन है। हर 3
हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है बाबा मगन है। भोला मगन है बाबा मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला बोली निकुंज बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय जय हो। जय श्री राधे। तो आप श्रवण कर पा रहे थे इस बात को जीवन में कभी भी मत भूलना कि शनिवार को भी भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक विशेष ही होता है। इससे घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती और अकाल मौत नहीं होती, है सबसे बड़ी बात है। शनिवार के दिन का महारुद्राभिषेक और सावन में तो स्वयं महादेव पृथ्वी पर रहते हैं, तो एक महीने की पूजा बड़ा आनंद कर देती है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देती। चातुर्य मास का प्रथम मास है सावन का महीना, और इसमें वर्णन किया गया है 5 प्रकार की पूजा करें इस महीने में। 5 प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता। पूजा के 5 प्रकार है। ततन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा। 5 प्रकार क्या क्या है पूजा के? पूजा का सबसे पहला प्रकार है वो है जप। पूजा में जप की बड़ी महिमा है। आप नित्य प्रत्येक दिन जप करते हैं तो आपकी पूजा अनंत गुना हो जाती है, और आप रोज जप नहीं करते तो ठंडन पाल मदन गोपाल कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण में पूजा का फर्स्ट प्रकार बताया है, पहला प्रकार बताया है जिसका नाम है जप। इसमें जप होना चाहिए। तन मंत्र जपो, जप पहला प्रकार है। पूजा का दूसरा प्रकार है होमो, यज्ञ, हवन। हवन रोज नहीं कर सकते हो, 8 दिन में कीजिए, 15 दिन में कीजिए, महीने में कीजिए, लेकिन हवन कीजिए जरूर, यज्ञ जरूर कीजिए। पूजा का तीसरा प्रकार है दान। आप जानते हैं कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें दान देने की बड़ी महिमा का वर्णन किया। जो बने जितना बने दिया जावे, दान की बात कही गई। यह पूजा का भी बड़ा अद्भुत है, दान करना तीसरा। और चौथा है दानम चैव तपस्तथा। जो आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये पूजा का चौथा प्रकार है। और 5वां बड़ा अद्भुत है, क्या है? स्तंडिले प्रथमायाम च अग्नौ ब्राह्मण विग्रहे समाराधन मित्तमेवं षोडशैरोपचारिकै। 5वां जो पूजा का प्रकार है वो है वेदियों के सामने बैठकर। जो कोई अनुष्ठान होता है ना, उसमें वेदी बनती है, उन वेदियों के सामने बैठकर जो 16 प्रकार की पूजा करने का आचार्यों के द्वारा जो सौभाग्य प्राप्त होता है। हो सकता है किसी अनुष्ठान में कभी आप बैठे हों, चौकियां बनाई जाती हैं, उसमें सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है, नवग्रह देवता बनाए जाते हैं, 64 योगिनी बनाई जाती है, पंच ओमकार देव बनाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। यह एक प्रकार है। अनुष्ठान के बाद में जो ब्राह्मण को आप भोजन कराते हैं पूर्णाहुति के समय पर, यह पूजा का 5वां प्रकार है। इन 5 प्रकार से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देखो लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे ही नहीं। और कल हमने कॉपी यही सोच करके बांटी थी कि कल कुछ से महापुराण के कुछ अच्छे से पॉइंट टिप्स से बताए जाएंगे, तो उनको ये लिख लेंगे। लिख लीजिए। पूजा का पहला प्रकार है जप। नित्य जप कीजिए।
दूसरा प्रकार है हवन। हवन देवानां प्रीतये पूजा। पंचदैव प्रकल्पिता तत्तन मंत्र जपो। पहला है मंत्र का जप, दूसरा है होमो यज्ञ, तीसरा है दान, जरूरतमंद लोगों को देखते रहें, चौथा है तप यानी व्रत, और पांचवा का स्तंडले प्रथमायाम चह। 3 बातें बताई हैं 5वें में। जो प्रातः जो आप पूजा में प्रतिमाओं को नहलाते हैं, ये पूजा का 5वां प्रकार है। और वेदियों के सामने जो पूजा आप करते हैं आचार्य के द्वारा, और इसमें एक बात बताइए कि अनुष्ठान के बाद जो ब्राह्मणों को आप भोजन कराते हैं, ये 3 चीजों के साथ पूजा का 5वां प्रकार पूरा किया जाता है। प्रतिमाओं को नहलाना, वेदियों के सामने पूजन करना, और अनुष्ठान के बाद पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना, यह पूजा का 5वां प्रकार है। इससे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान महादेव तो भारी प्रसन्न होते हैं। हमने कोरोना काल में आप सबको पुराणों का जजमान बनाकर इतनी वेदियों का पूजन किया। कभी आप उज्जैन आइए, नाग पंचमी की पूजा होती है, जितना जजमान उतनी ही वेदी। एकादशी का उद्यापन होता है, जितना जजमान उतनी ही वेदी। इसलिए क्योंकि पूजा का 5वां प्रकार है, इससे पूजा सफल हो जाती। साल में एक आध बार आप भी नवरात्रा में एक आध ब्राह्मण बुला के तो वेदियों पर माता जी की पूजा हो जाए, उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। इसको पूजा का 5वां प्रकार बताया। और अपना भाग्य समझिए, आप पति और पत्नी गठजोड़े के साथ बैठे हैं और उन वेदियों के सन्मुख होकर के आप पूजा कर रहे हैं। ऐसा तो सौभाग्य हमने धर्मराज युधिष्ठिर के इतिहास में उसमें पढ़ा है हमने। उसमें उन्होंने बड़े अनुष्ठानिक थे, ये बहुत पूजा पाठ होता था, वेदियों पर पूजा होती थी। मेरी भी बड़ी श्रद्धा है वेदी के सामने बैठकर पूजा करने में, भारी श्रद्धा है। इसलिए भी है क्योंकि इसका प्रभाव हमने पढ़ लिया। जब भी कोई आप कथा आयोजन, हमारे जितने भी आयोजक मुझे सुन पा रहे होंगे तो उन्हें तो पता ही है, जब जब कथाएं हुई हैं तब तब आपको चौकी वेदी के सामने बैठ करके पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी कभी जजमान मुझे आके शिकायत कर देते हैं, कहते हैं आपके आचार्य लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा हुआ क्या, 20 बार दक्षिणा चढ़वाते, तो बोलते इस दोने में रख दो, इस पर रख दो, इस चौकी पर रख दो। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 500 चढ़ा दो कि 100, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कहते। मैंने कहा व्यवस्था नहीं है तो भले आप 1 रुपया चढ़ाएं। जब षोडशोपचार की पूजा की बात आती है तो उसमें मुद्रा भी आती है। जब मुद्रा नहीं चढ़ाई जाती तो फिर उस पूजा को पूरा नहीं माना जाता। तो विधान है, उसको लेकर के अब कहाँ जाएंगे। मैं उन्हें बोल रहा था कि आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको पूजा का 5वां प्रकार पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5वां प्रकार पूजा, 5वां प्रकार है। आप यहाँ बैठे हैं, आपसे ज्यादा तो हॉल में मस्ती ले रहे हैं। बाबा सुबह जा घर में, टांगे पसारे बा घर में, और गाड़ी चक्कर लगा रही है, खाली खाली आ रही है, अभी भी आई है। घर से बोल के आए कि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कथा बता से कोई मतलब नहीं है। खा लो पी लो सो लो मौज उड़ा लो बस। और मैं इतना बार कहता हूं, तीर्थ में जाओ तो 2 काम करो, एक सेवा और एक कथा। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत। करो सेवा कथा, कथा तो छोड़ो ही मत बिल्कुल ही, तब तो तीर्थ में रहने का बसने का कोई मतलब है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्तंडले प्रथमायाम च अग्नौ ब्राह्मण विग्रहे समाराधन मित्तेव। बड़ी सुंदर बात कही गई है। ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब अग्नि में आहुति डालने के ही बराबर उसका पुण्य है। तो ये 5 प्रकार से देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में इस प्रकार से ये बड़ा अद्भुत कहा गया है। कहा गया सौम्य वारे तथा विष्णु दद्यन्ने यजेत बुधा। कितने लिखने लायक बात है। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से घर में पुत्र मित्र और पत्नी को बीमारी नहीं होगी।
यदि किसी के घर में घरवाली बीमार है या किसी का मित्र बीमार है या किसी का बेटा बीमार है, तो बड़ी सुंदर बात कही गई है। क्या है? कहा गया कि बुधवार के दिन, सावन का महीना आ रहा है, बुधवार के दिन क्या करना है? दही युक्त चावल और दही दोनों को मिला करके ब्राह्मणी को घर बुलाया जावे और उसको भोजन कराया जावे। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन वस्त्र, जनेऊ, घृत मिश्रित खीर से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वर्णन तो कितना सुंदर कहा है कि दही और भात तो बुधवार के दिन और घी डाल करके खीर गुरुवार के दिन ब्राह्मण को जमाया जाए। भोगार्थे भृगुवारे तो ये देवांग समाहित है। जिनको संपत्ति चाहिए ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करावें और उसमें पेय चीज जरूर दे, जैसे आम का रस है, नींबू की शिकंजी है। ये तो सिगरी बातें लिखी हैं इसमें। षड रस, कोई 6 प्रकार का रस, 6 तरह का स्वाद। अब फल में स्वाद अलग है, पानी का स्वाद, शरबत का स्वाद अलग है, खीर का स्वाद अलग है, सूखी चीज़ों का स्वाद, पापड़ इत्यादि का स्वाद अलग है। तो उसमें एक लिस्ट बना ली जाए 6 तरह का स्वाद। तो आम के रस का भी एक स्वाद है, खीर का भी एक स्वाद है। और ये बात लिखने के लायक होगी, बड़ी अच्छी बात कही गई है। कहा गया है कि शुक्रवार के दिन ब्राह्मण को घर में बुलाया जाए, षड रस युक्त उसको भोजन कराया जावे। इससे घर की स्त्रियां झगड़ा नहीं करेंगी, कलह नहीं करेंगी, घर में पैसा रुकेगा, टिकेगा। शुक्रवार माँ भगवती लक्ष्मी के लिए होता है। स्त्रीणाम च तत्तये तद्देयम वस्त्रादिकम शुभम अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रादिक्षम ये बोधा। ये बात सुन लीजिए। घर में नारियों की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए वस्त्र का दान घर से होना ही चाहिए। इससे घर में स्त्रियां कलह नहीं करती, स्त्रियों में झगड़ा नहीं होता। ये वस्त्र दान की इतनी बड़ी महिमा है। जिसके घर में बहुए नाक में दम करे हुए हैं, जीना मुश्किल हो रहा है, तो इसमें वस्त्र दान की बात कही गई। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, स्त्रीणाम च तृप्तये तद्वद। घर की नारी को तृप्तता मिले उसके लिए सुंदर वस्त्र का दान किया जाए। शनिश्चर को अपमृत्यु का निवारण करने के लिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो भगवान रुद्र की पूजा करे और तिल के साथ में हवन करे। यदि जन्मपत्री में ये कह दिया कि उम्र कम है, तो भगवान रुद्रदेव की पूजा करते हुए तिल के द्वारा हवन यज्ञ किया जावे तो ये अकाल मृत्यु का योग है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसी जिम्मेवारी भगवान महादेव लेते हैं। अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रादिश्य यजेत बोधा। समझदार लोग को शनिवार के दिन यजन काले तिलों के साथ, पर भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक, आयु बढ़ जाएगी। भगवान शंकर तो कालों के भी काल हैं। एक कथा आती है ग्रंथ में कि मार्कंडेय जी महाराज की उम्र 12 ही साल की थी। उनके पिता मृकंड थे। ज्योतिषी लोग कह के चले गए थे कि इस बच्चे की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही 12वां साल आया तो बेटा मार्कंडेय पिता से अनुमति लेकर के काशी चला गया और मार्कंडेय जी ने बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। यमराज मंदिर में आ गए लेने के लिए, तो बच्चा पिंडी से लिपट गया। ये सत्य घटना है। और उसने विश्वनाथ को कहा, बाबा मैं मर जाऊं मुझे दिक्कत नहीं, पर बदनामी आपकी हो जाएगी, क्यों आपका नाम महामृत्युंजय दे दो। लोग ये कहेंगे कि मंदिर में भी मौत आ गई, मंदिर में भी आदमी भगत मारा गया। आंख के आंसू जैसे ही पिंडी पर गिरे, पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए, शंकर प्रकट हो गए। तालियां तो बजाना ही मत आप बिल्कुल भी। हाथ में त्रिशूल लिया भगवान महादेव ने, सामने जो खड़ा हुआ था प्राणों को खींचने के लिए, शंकर ने कहा कौन है तू? तो इसने जवाब दिया, मैं काल हूं, इसका समय आ गया है, इसको लेने के लिए आया हूं। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और कहा, सुन तू काल है तो इसको बचाने के लिए मैं महान हूं, इसको तू नहीं ले जा सकता। उस समय फिर उस यमराज ने कहा, मैं मृत्युदेव हूं,
भगवान भोलेनाथ ने कहा तू मृत्यु देव है तो मैं महामृत्युंजय देव हूं, तो इसको नहीं ले जा सकता। चरणों में यमराज गिर पड़े, कहने लगे कब तक? भोलेनाथ ने कहा जब तक ये मरना ना चाहे तब तक तुम इसको लेने के लिए नहीं आ सकते। मार्कंडेय जी आज भी मरना नहीं चाहते, तो आज भी नहीं यमराज लेने के लिए आज तक नहीं आ पाया। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, मरना कोई चाहता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा जो सुखद जीवन जीना चाहते हैं, सावन का महीना आज से आरंभ हुआ है, भले ही आप शिव के दर्शन ही कर पाए, एक भी दिन ऐसा ना निकले कि आपकी आंखों से महादेव की पिंडी ना दिखे। आसपास मंदिर है, एक लोटा जल भी चढ़ाइए, बेल पत्तियां भी चढ़ाइए, रुद्राष्टक जरूर सुनाइए, नमामि समीशान निर्वाण रूप। गुरुजनों के सामने हमसे जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित हो जाता है रुद्राष्टक का पाठ करने से। कभी उनसे ऊंचे बोल गए, कभी उनकी बात नहीं मानी हो, कभी उनकी आज्ञा की अवहेलना हो गई हो अनजान में, तो रुद्राष्टक का पाठ करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज गुरुदेव से लड़ें और फिर रुद्राष्टक का पाठ कर लें कि अपराध तो छूट ही जाएगा। अनजान में ऐसा हो जाता है। रुद्राष्टक लिखा ही तब गया है जब एक चेले ने गुरु का अपमान कर दिया। कथा इस प्रकार से आती है, उज्जैन की कथा है महाकाल मंदिर की, और मैं ऐसी कथा आपको और ज़्यादा सुनाता रहता हूँ जिसमें बहुत आनंद आता है, टेस्ट बढ़ता है उसमें। तो गुरुजी आ गए एकाएक और चेला बैठा था। चेले ने कहा कि ये क्या है, तिलक ये लगा भी हम भी लगाए, ये कौन सी बड़ी बात है? 4 अक्षर ये भी पढ़े हम भी पढ़े, ये भी सोते हैं हम भी सोते हैं, हम जगते हैं 4 बजे, गुरुजी जगते हैं 5 बजे, तो ऐसी इनमें कौन सी विशेषता है जिनकी वजह से गुरु है? गुरु घंटा लाए, ऐसी कौन सी विशेषता है इनमें? तो ऐसी कुछ बातें आ गई मन में, और गुरुदेव आए और वो बंदा खड़ा नहीं हुआ, वो वैसे ही बैठा रहा। गुरुजी ने महादेव के मंदिर में प्रणाम किया और महादेव से नहीं रहा गया, महाकाल पिंडी फाड़ करके प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल मारने को तैयार हुए उस चेले में। इतने में वो गुरुदेव महाकाल के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहा प्रभु ये मूर्ख है, इसको आप क्षमा कर दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। रो रो करके गुरुदेव ने चेले को बचाने के लिए महाकाल की जो स्तुति करी, उसी को हम रुद्राष्टक के नाम से जानते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। मेरी बड़ी श्रद्धा है इस स्तुति के प्रति। आइए सार्वजनिक स्तुति कर लें, गाएंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं निराकार्यमूलोत्तरीयं निराज्ञानघोतीतमेषं गिरीशं कालो महाकालो कृपालो दुरागंसारं नतो तुषारादिशंका से गौरगंभीर मनोभूमिकोटि प्रभास्री शरीर बोल कल्लो चारु गंगा रजत भाले भाले रुकटे चलत कोटलम रोसनेत्रं विशालम प्रसन्नाननोनि कंठं दयालं जगदीश चरमामरमुद्बालं प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि प्रचण्डमृगेष्टा प्रकल्पं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं शूल निर्मोहनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भागम्यं कलातीत
नित्य कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सत्तो अपोहा पहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु नयावदवानाद बादा प्रवेदा भजते लोके परिभावनाड़ा नताव सकसा त्रिसत्ता विनाशा प्रसीदा प्रभो सर्वभूतानिवासम् न जानामि योगो जपं देव पूजा न तो हो सदा सर्वदा सर्वतोभ्यो जराज दुःखो गतात्मभिमानो प्रभु पाहिया पाऊँ नमामि शम्भो नमामि सविसा निर्वाणिरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि सविसा निर्वाणिरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नराहत्या तेषां शम्भो प्रसीद। बोल शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की तो अनजान में गुरुओं के प्रति जो हमसे अपराध हो जाता है तो रुद्राष्टक का पाठ करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए रुद्राष्टक का पाठ रोज कीजिए। उनकी पूजा जरूर कीजिए जिनसे हमें 4 चीजें मिलती हैं। ये भी लिखने लायक बात है। हमें 4 से 5वीं चीज की आवश्यकता ही नहीं। उनकी पूजा कीजिए जो हमें 4 चीजें दे रहे हैं। 4 चीजें वो क्या हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है। एक का नाम है धर्म, एक का नाम है अर्थ, एक का नाम है काम और एक का नाम है मोक्ष। तो ये चारों चीजें कहां से मिलती हैं? हमें धर्म कहां से मिलता है, हमें अर्थ कहां से मिलता है, हमारी कामनाओं की पूर्ति कौन करता है, हमें मोक्ष कौन देता है। कितनी अच्छी बात है, सुनिए, कितनी अच्छी जानकारी है, समझने लायक बात है। इन चारों के प्रति हमारी पूज्यता का भाव होना चाहिए। जो ये चार हमें 4 चीजें दे रहे हैं। एक देव ऐसा है जो हमें धर्म दे रहा है, एक ऐसा है जिसके द्वारा हमारे पास अर्थ आ रहा है, एक वो है जो हमारे कामों इच्छा को पूरा कर रहा है, हमारे भौतिक सुखों की पूर्ति में लगा है, और एक वह है जो मरते समय हमें स्वर्ग मिल रहा है, उसके द्वारा हमें मोक्ष मिल रहा है। तो कौन है? जिसके द्वारा हमें धर्म मिलता है वो ब्राह्मण है, जिसके द्वारा हमें अर्थ पैसा मिलता है वो गौ माता है, जिसके द्वारा हमारे संकल्प, हमारी कामना, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। हमें खर्च करने के लिए, हमें खर्च करने के लिए धन जिसने दिया, जिसने धन दिया वो गाय है, जिसने धर्म दिया वो ब्राह्मण है, जिसने हमारी कामनाओं को पूरा किया वो देव है, और मृत्यु के समय पर जिसने हमें मोक्ष दिया वो गुरु है, वो संत है। तालियां तो मत बजाओ। और भगवान इन्हीं 4 के लिए धरती पर आते हैं। वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, अर्थ की रक्षा के लिए आते हैं, काम पूर्ति जिनके द्वारा हो रही है उनकी रक्षा के लिए, और जिनके द्वारा जीव को मोक्ष मिलता है उनकी सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। रामायण का एक दुआ देखिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किसके लिए आ रहे हैं? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण किसके लिए? भगवान किसके लिए आ रहे हैं? गाय के लिए। भगवान किसके लिए आ रहे हैं? देवताओं के लिए। और भगवान किसके लिए आ रहे हैं? संतों के लिए। तो इसमें ये 4 हैं। कौन कौन है? ब्राह्मण, गाय, देव और संत, 4 है।
और हम 4 पुरुषार्थों की गिनती करते हैं, तो बताइए पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। दूसरा कौन सा है? अर्थ। तीसरा कौन सा है? काम। चौथा कौन सा है? मोक्ष। यही क्रम है। इस दोहे में भी देखिए, विप्रधेनु सुर संत हित, सबसे पहला विप्र। विप्र इधर क्या है? सबसे पहला धर्म। ब्राह्मणों की पूजा करते रहोगे तो अधर्म का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, धर्म का रास्ता छूटेगा नहीं। हम धार्मिक बन के ही रहेंगे, इनका सानिध्य पा करके हम धार्मिक बने रहेंगे, हम धर्म से जुड़े रहेंगे। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जो कथाएं सुनकर पंडितों के पास बैठ बैठ करके ही उनकी बातें सुन सुन करके पूजा करना सीख गए। हाँ, नहीं तो पता ही नहीं था पहले। गुरु के अंदर ब्राह्मण का तत्व छिपा है, गुरु के अंदर गाय का तत्व छिपा है, गुरु के अंदर देव का तत्व छिपा है और गुरु के अंदर गुरु का तत्व छिपा है। इसलिए गुरु विप्र भी है, इसलिए गुरु गैया भी है। उसका जो सीधापन है वो गाय का तत्व है। इतने उदारता के साथ में आशीर्वाद दे रहा है, पूतो फलो है, दूधो नाव पूतो फलो। खूब संपदा बड़े आशीर्वाद देता है वो गौ माता का ही तो दत्त है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाए, तुम्हारे संकल्प पूरा हो जाए, उसके अंदर देव तत्व है। तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर तुम्हें अपने चरणों में जगह दे, यह उसके अंदर जो है वो गुरु तत्व है, अंधकार से मुक्त कर देता है। तो एक बार फिर इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा जिससे आपको ठीक से समझ में आ जावे। तो ब्राह्मण के साथ जुड़ने से हमारा धर्म सुरक्षित है, और गौ माता के जुड़ने से हमारा अर्थ सुरक्षित है। ठीक से बैठो पंक्तिबद्ध। आज तो ऐसे आ रहे हो जैसे अखाड़े में जा रहे हो कुश्ती लड़ने के लिए। हमारे बटुक कैसे लगते हैं? है? बामन भगवान। ये इसी वर्ष का एडमिशन है, इनको अभी किसी पूजा पाठ में नहीं बैठाया जा रहा है। आज का अभिषेक इनमें से कोई नहीं बैठा, अभी तुमको तैयार किया जा रहा है, इनको पंडित बनाया जा रहा है, महान पंडित है। थोड़ा ढीले ढीले बैठो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा आपका ध्यान हमारी तरफ हो तो बात समझ में आएगी। सीधी सी बात है, ब्राह्मण की पूजा करोगे तो हमें धर्म मिलेगा, गाय की सेवा करोगे तो हमें अर्थ मिलेगा। ऐसा अर्थ मिलेगा जो गलत जगह खर्च ही नहीं होगा। गौ माता हमें धन देती है, ब्राह्मण देव हमें धर्म से जोड़ते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, हमारे संकल्प पूरे होते हैं। हमारे संकल्पों को देवता पूरा करते हैं, हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। हमें भौतिक सुख देवताओं से मिल जाता है। पैसा गैया मैया देती है, लेकिन उस पैसे से जो वस्तुएं हमें मिलती हैं वो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। देव हमारे कामनाओं को, काम मीन्स कामनाओं की पूर्ति, धर्म अर्थ काम, देवताओं के द्वारा हमें संसार मिलता है, दुनिया मिलती है, पति पत्नी बच्चे, ये सब देवों के द्वारा ये सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, ये देवताओं से। चौथा पुरुषार्थ कौन सा है? पहला है धर्म, अर्थ, काम, चौथा है मोक्ष। इधर इस दोहे में देखिए चौथा कौन सा है? विप्रधेन सुर संत। चौथे में है संत गुरु। गुरुदेव की कृपा के द्वारा हमें मोक्ष मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है, हमारी मृत्यु बिगड़ती नहीं है। तो हमें हमारे जीवन में इन चारों की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण की भी जरूरत है, यज्ञ की जरूरत है, देवताओं की जरूरत है और एक गुरु की जरूरत है। तो इसमें लिखा हुआ है
जो भगवान महादेव की शरण में आता है उसे चारों चीजें मिल जाती हैं, चारों मिल जाती हैं उसे। ये भगवान शंकर की बड़ी अद्भुत कृपा है। देवानाम नित्य यजने विशेष यजने पिचह स्नाने दाने जपे होमे ब्रह्मणानाम च तर्पणो। बड़ी अच्छी बात लिखी है। लिखा है कि देवताओं के नित्य पूजन करने से, विशेष पूजन करने से बहुत कुछ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में अपने आप को लगाए रखिएगा। आनंद होना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या ने व्रत आदि के कष्ट सहन करके, देवताओं का पूजन करके निर्धन भी धनवान हो जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। लिखा है दरिद्र तपसा देवान ये दाड्यो ये धने नहीं। इस बात को जिंदगी भर मत भूलना। दरिद्र व्यक्ति भी यदि भगवान का वंदन पूजन करता है, धनवान करता है पूजा भगवान की, तो उसके धन का सदुपयोग होता है। और निर्धन व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। दरिद्र तपसा देवान ये दाड्यो धने नहीं। दरिद्र व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, तो उसके पास धन चल के आता है, देवता उसको धन दे देते हैं। और धनवान व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उसका धन अपराध नहीं करता, उसका धन अन्याय नहीं करता, उसका धन गलत जगह पर खर्च नहीं होता। तो इसका मतलब है जिनके पास नहीं है वो भी भगवान की पूजा करें, और जिनके पास है वो जरूर भगवान की पूजा करें। नहीं तो 48 दोष हैं संपत्ति में, कई बार मैंने निवेदन किया। लिखा है पुनश्चै वेदम धर्म कुरुते श्रद्धया। श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते रहिए, बार बार भगवान का यजन करते रहिए। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म ग्रहण करने का फल यही है कि हम इन चारों से जुड़े रहें। बड़े आनंद की बात कह दी। पुनश्च भोगाद विधान भुक्ता भूमौ प्रजायते। धरती पर जन्म लेने का प्रमुख हमारा सौभाग्य है। इन चारों से हम जुड़े रहें। ब्राह्मण से जुड़ करके धार्मिक बने रहें, गौ माता से जुड़ करके अर्थ अनर्थ में न लगे, देवताओं से जुड़कर भौतिक वस्तु मिलती रहे, और गुरुओं से जुड़ करके हमारी मौत सुधर जाए, मृत्यु सुधर जाए। तो भगवान शिव की कृपा से, महादेव की कृपा से चारों मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इन चारों के प्रति श्रद्धा। कल आप देखे व्यासपीठ से बैठने से पूर्व हमने एक ब्राह्मण बालक का पूजन करके तब यहां बैठे। ये कथाओं में जो लिखा है वो सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं। मैं यदि कथा न कहता होता, ऐसे ही जीवन जी रहा होता, और मैंने यदि ग्रंथ में पढ़ लिया होता, तो भी मैं ऐसी जिंदगी जीता। आपके घर ब्राह्मण जनों के, गुरुजनों के चरण पड़ते हैं, घर के सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। इनके आगमन की इतनी बड़ी महिमा है। इनके आगमन से कुछ विशेष शुभ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जो कभी सोचा भी नहीं होता। हाँ, में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इतनी बार वृंदावन जाते रहेंगे और ऐसे रुक रुक करके आते रहेंगे। हैं, बिहारी जी हमारे घर जैसे हो जाएंगे, गोपेश्वर हमारे खानदानी जैसे हो जाएंगे, सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज आप वृंदावन में आते हैं तो ऐसे आते हैं कि जैसे अपने कहीं शहर के मंदिर में, कहीं अपने गलियारों में कहीं निकले हो। पराया सा ही नहीं लगता। और विशेष रूप से जो तुलसीवन आश्रम से जुड़ा है उसको तो पराया जैसा लगता ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ अपना लगता है, वहाँ के लोग अपने जैसे लगते हैं। वहाँ का जितना भी जनमानस अपने रिश्तेदारों से भी अच्छे लगते हैं, अपने बच्चों से भी अच्छे लगते हैं। तीर्थ का बड़ा आनंद होता है, बड़ा आनंद आता है। तो इस बात को थोड़ा मैं और आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। पुनश्च भोगान विधान भुक्ता भूमौ प्रजायते। कितनी सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि श्रद्धा पूर्वक इस अनुष्ठान का आप आनंद लेते रहेंगे तो सगरे भोग आपको धरती पर मिल जाएंगे, मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति, भगवान की गोद मिल जाएगी। यह लोक और परलोक सबके सब सुधर जाएगा। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो इतनी भी मान लो। क्या मान लो?
यह मान लो नवरात्रा का यज्ञ, सावन की प्रतिमा पूजा और श्राद्ध का ब्राह्मण भोजन और एकादशी का गीता पाठ, ये कल्याण कर देगा, आनंद हो जाएगा। कल एक बड़ी सुंदर बात कही थी, गुरु गीता के माध्यम से मैं बोल रहा था, जो महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, अपने गुरुओं की वाणी सुनते हैं, तो उसमें भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती दुनिया के राजाओं की तो बात छोड़िए, जो इंद्र की गद्दी पर बैठा है उस इंद्र को भी इतनी संपदा नहीं है जितना कि किसी भक्त को संपत्ति मिल जाती है गुरुजनों की वाणी सुनकर। इस वाणी को सुनने का इतना आनंद है। गीता का पाठ करने से गुरुओं के प्रति प्रीति हो जाती है, स्नेह हो जाता है, उनके चरणों से दूर नहीं जा पाते। श्राद्ध में ब्राह्मण को जमाने से पुरखे तृप्त हो जाते हैं। नवरात्रा में हवन यज्ञ करने से सगरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में देव पूजा, भगवान महादेव का अर्चन करने से धरती की सभी प्रतिमाओं को स्नान कराने का फल प्राप्त हो जाता है और प्रतिमाओं को पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। बताऊं, स्वागत करवाऊं? शिव समान दाता नहीं, विपत विनारन हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवा। और हूँ एक गुप्त मत, सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगतन पावहु। भगवान शंकर ऐसे देखो, एक बात और कही, जो मैं आपको कथा अभी निवेदन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, भगवान शिव की महिमा जिसमें भरी है। इसमें लिखा, य इमं शृणुते अध्यायं पठते वानरो ध्वजा, श्रवणस्यो अपकर्ता च देव यज्ञ फलम लभेत। जो ये कथा आपको सुनाई जा रही है, इसमें वर्णन है कि जो भी कोई शिवरात्रि के समय पर, सोमवार के समय पर और सावन के महीने में और संक्रांति के समय पर और प्रदोष वाले दिन इस कथा को जो कोई सुनेगा, उसको संपूर्ण देवताओं का यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। ये लिखा है। 46 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 14, श्लोक नंबर 46। जो इस चैप्टर को सुनेंगे, जो इस अध्याय को सुनेंगे, उन्हें संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करने का फल मिलेगा। लिखा है, चदेव यज्ञ फलम लभेत। जो सुनेगा या सुनाएगा उसे देव यज्ञ करने का फल प्राप्त होता रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप अपने घर में यदि शिव महापुराण रखते हैं तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आज से ही आप आरंभ कर दें। भले एक अध्याय पढ़ें, इस महीने में आप पूरा ना कर पाए तो अगले महीने तक पूरा कर दीजिए। एक बार शिव पुराण पूरा पढ़ लीजिए, भले एक अध्याय, आधा अध्याय आप पढ़ें। विद्येश्वर संहिता बड़ी अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। और ये मैं आपको विद्येश्वर संहिता से ही कुछ सुना रहा हूँ। विस्तार से तो कथा 26 तारीख से होगी। बाबा बैजनाथ धाम के चरणों में डमरू बजेगा भोलेनाथ के, बहुत आनंद होगा। मैं तो आंख बंद करता हूं तो एक ही मिनट में बैजनाथ धाम पहुंच जाता हूं। मैंने एक ही बार दर्शन किया है, वो भी मेरा लौटने का समय हो रहा था, जल्दी जल्दी में दर्शन हुआ। पिंडी बड़ी अद्भुत है, आनंद कर देने वाली है। शक्ति पीठ के ऊपर यह भगवान भोलेनाथ विराजित है, शक्ति पीठ के ऊपर बने। तो उनके चरणों में कथा सुनने सुनाने का सौभाग्य, जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ पा रहे हैं तो इस कथा को 26 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अपने अपने टेलीविजन पर कथा को सुनिए। सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कथा चलेगी। सुबह 9:30 बजे से लाइव टेलीकास्ट 4 बजे तक आप देखेंगे सत्संग टीवी पर। पूरी कथा को सुनिए, माइक खोलिए। इन सब कथाओं का विस्तार वहाँ होगा।
अब के बार उज्जैन का अभिषेक बड़ा अद्भुत है। हर साल उज्जैन जाते हैं, आप में से कई भक्त आए हैं। अब के बार 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की जा रही है। प्रत्येक दिन हर ज्योतिर्लिंग के नाम से अभिषेक होगा। जैसे क्रम है उसी प्रकार से, और एक दिन में एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई जाएगी। ऐसा रूप बनाया जाएगा विशेष। 12 ज्योतिर्लिंगों की रचना 12 दिन में होगी, और इसको एक विशेष रूप दिया जा रहा है महारुद्राभिषेक का, महामृत्युंजय जप, और 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा लिंग पुराण और शिव महापुराण के माध्यम से। सावन के महीने में बहुत कथाएं होंगी, लेकिन यह कथा अपने आप में बड़ी अद्भुत होगी, दिव्य होगी। जो भी उज्जैन के आसपास के लोग हैं, जो लोग आ सकते हैं जरूर पधारिए, जो उधर जा सकते हैं उधर आइए। 2 दिन तक अभी मैं यहीं हूँ। जो लोग वृंदावन आ रहे हैं तुलसी वन आश्रम पधारिए। 25 तारीख को सालासर बालाजी में मिलते हैं। हनुमान जी का दर्शन होगा, और आगे एक बड़ा विराट आयोजन होने वाला है, जैसे अभी अवध में हुआ था, अयोध्या में। सालासर बालाजी भगवान के चरणों में बेंगलोर से झबर फैमिली के द्वारा, राजस्थानी लोग हैं, वो मारवाड़ी हैं, उनके द्वारा बड़ा अद्भुत आयोजन होने के लिए जा रहा है, और उसी के लिए थोड़ा मेरा जाना हो रहा है। इसलिए अचानक आज ही प्रोग्राम बन गया। मैं भक्तों को मिलूंगा भी, थोड़ा बहुत कुछ सुना भी दूंगा, क्योंकि 4 बजे तक लाइव है। तो वहीं मैंने जगह का नाम बताया, मैं तो भूल भी गया कौन सी जगह थी, अनाउंस किया था। मान सिंह का भवन बिल्कुल मंदिर के बगल में ही है, और मैं शाम तक वहाँ हूँगा 4 बजे तक। तो मैं सालासर में, उसके बाद खाटू होते हुए 25 तारीख की रात्रि को वृंदावन वापसी है। जो भी लोग अपना सहयोग नहीं कर पाए, बैंक तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो वहाँ से प्रसाद, रसीद सब व्यवस्था होगी। आजकल रसीद वाला तो मेरे साथ चलता ही है, पता नहीं कब सहयोग करने वाले लोग कहाँ मिल जाएं, और अभी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए उसको भी रखना ज़रूरी है। तो वो भी वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। आप आइएगा, हमारी और आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। सालासर बालाजी हनुमान बड़े दिव्य। मैंने मंगलवार का व्रत, उस दिन मंगलवार ही था, मैं सालासर बालाजी दर्शन करने को गया। काफ़ी टाइम हो गया। मुझे वहाँ का कोई इतिहास कोई श्रीमान जी बता रहे थे, उन्होंने मुझे मंगल की महिमा सुनाई। उन दिनों में, तब की बात बता रहा हूँ, जब मैं एक बार भोजन लेता था शाम को कथा के बाद में। लेकिन वो मैंने जो महिमा उस व्यक्ति के मुंह से सुनी, तो ऐसा लगा कि इसके मुंह से स्वयं भगवान सालासर बालाजी ही बोल रहे हैं। उसी मंगलवार से होने वाला व्रत आज तक अनवरत चल ही रहा है। सालासर बड़े प्रत्यक्ष देव हैं। जब भी डेट आपको सूचना मिलती है, तब सालासर बालाजी आप जरूर कथा सुनने के लिए पधारिएगा। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और सुन लीजिए, सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवेत्, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका। वर्णन क्या है? सप्त गंगाओं में नहाइए। 7 गंगाओं में नहाने से और नदियों से स्नान करने पर 10 गुना ज़्यादा पुण्य होता है। 7 गंगाएं। आज हमने 7 नदियों के जल से अभिषेक। एक बार दिखाइए। भक्तों को आग्रह किया गया था, जो जहाँ से आए वहाँ से वो जल लेकर के आए। आज के अभिषेक में उस जल को डाला गया है। तो ये बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। क्या कहा गया है कि और नदियों में आप नहाते हैं और 7 गंगाओं में नहाते हैं, तो और नदियों से 10 गुना ज़्यादा फल है उसका। सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवे, 10 गुना फल है। फिर बड़ी गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधु शरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता तदोब्धतीरे 10 च पर्वताग्रे ततो 10 सर्वशाधिकम गेय यत्र वा रोचते मन। कितनी सुंदर बात कही है। मैं कह रहा हूँ आपको,
घर में भजन करते हैं 1 गुना फल है, तीर्थ में करते हो 10 गुना है, तीर्थ में मंदिर है 100 गुना है, नदियों के किनारे करते हो 1000 गुना है, पर्वत के ऊपर सत्कर्म करते हो 1,00,000 गुना है, समुद्र के किनारे आप कोई भी सत्कर्म करते हो तो उसका फल करोड़ गुना है, लेकिन शिवलिंग के पास बैठकर कोई सत्कर्म करते हो तो उसका फल अनंत गुना है, अनंत गुना। इसलिए मैं यहाँ व्यासपीठ पर कोई भी पुराण की कथा कहूँ शिवलिंग जरूर रखता हूँ। इस श्लोक को पढ़कर ये दर्शन कर लीजिए। ये बात सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं है, इसको हम खुद भी करेंगे। नहीं तो यहाँ शिवलिंग की क्या जरूरत है, वो तो मंदिर में ही पूजते रहते। जब से मैंने ये ऐसा नहीं है कि 31 साल से मैं शिवलिंग व्यासपीठ पर रख रहा हूँ, नहीं, हनुमान जी और गोपाल जी, ये तो जब से मैंने कथा शुरू की है तब से, और सुखदेव जी जब से कथा शुरू की है तब से व्यासपीठ पर। लेकिन ये भगवान शंकर तब से व्यासपीठ पर स्थापित किए जा रहे हैं, तब से हमें ये पता लगा है कि शिवलिंग के सानिध्य में जो भी सत्कर्म पूजा पाठ स्तुति की जाती है वो करोड़ गुने से भी बढ़ कर के हो जाती है। इसलिए जब से समझ में आया है तब से इनको रखा जाए। ओम का प्राकट्य नीमे से बहुत भक्त ओम ओम कह करके इन्हें प्रसन्न करते हैं, कोई ओम नमः शिवाय कह करके। सूक्ष्म स्थूल दोनों की महिमा है, वो आप सुनेंगे। कुछ भक्तों ने कहा कि हरिहर दोनों के भक्त बन जाओ, हम तो ओम जपते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा ओम जपते हो, इसमें एक अक्षर और लगा लो, क्या आगे हरि और लगा लो तो फिर क्या हो जाएगा, हरि ओम, फिर हो जाएगा या हरि ओम। जिस समय आपके मुख से हरिओम शब्द निकलता है उसी समय बोलते ही आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। हरिओम शब्द की इतनी बड़ी महिमा। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला आया है। हरिओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
विराजे भव गंगा विराज गंगा में योग समाया है, गंगा में योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरियो में योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा शंभू नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है। योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम मेरा समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। योग में योग समाया है, मेरा भोला आया है। योग में योग समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। योग में योग समाया है, मेरा भोला भोलेनाथ 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 शंभुनाथ 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 बोलिए शंकर भगवान की श्री हनुमंत बलवंत महाराज की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। कथा में कहा गया है कि सतयुग में जो सत्कर्म किया जाता था उसका 100% फल मिलता था। सर्वाशाधिकम गेयम यत्र वा रोचते मना कृते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ दानादिकम तथा। कृतयुग यानी सतयुग में दान पुण्य जो भी कुछ किया जाता था, सुनिए, सतयुग में 100/100 जितना पुण्य किया आपने उसका पूरा मिलता, कटौती नहीं होती। इतना पवित्र युग था। त्रेता में क्या हुआ? त्रेता युगे त्रिपादम च। त्रेता में 1/3 यानी 1 रुपए का 75 पैसा भरा मिला, 3 गुना मिला, 1 गुना लेस। सतयुग में पूरा 100%, त्रेता में 75%। हम जो भी जितना करते थे उसका 75% मिलता था, यानी 3 गुना। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात कही जा रही है इस पुराण में। फिर कहा द्वापुर में 50% 98 भरा मिलता था। द्वापुरे अर्ध सदा स्मृतम, आधा मिलता था। जो भी हमने सत्कर्म किया तो उसका 50% मिलता था द्वापुर में। लेकिन कलऊ पादम तो विज्ञ तत्पादोन तथोत्तम, कलयुग में 54